नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर बल्कि एक अदालत से जुड़े हुए फ़ैसले पर तबसरा करने जा रहा हूँ। किसी शायर ने कहा था, सोचता हूँ तेरी तस्वीर दिखा दूँ उसको, रोशनी ने कभी साया नहीं देखा अपना। उर्दू पर हाल ही में उर्दू ज़बान पर सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख़ी फ़ैसला आया। वो तारीख़ी फ़ैसला ऐसा था कि उस पर गुफ्तगू होती, उस पर डिबेट होते, ज़बानों की अहमियत पर बात होती, ज़बानें किस तरह समाज की सकाफ़त को सामने लाती हैं और उससे जुड़ा हुआ इंसान किस तरह अपने मुल्क की ज़बान की सकाफ़त की पहचान पूरी दुनिया में करवाता है। उस ज़बान के ज़रिए से इस पर तबसरे होते, भारत के गंगा जमुनी तहज़ीब की बात होती, कौमी यकजहती की बात होती। लेकिन महसूस यही होता है कि आजकल इस तरह के मौज़ूआत को मीडिया भूल चुका है, क्योंकि उसको टीआरपी नहीं मिलती। इस तरह के मौज़ूआत से लोग बोरियत महसूस करते हैं या फिर वो ये समझते हैं कि इस तरह की ख़बरें देने से एक मखसूस कौम का नाम होता है, लिहाजा इस खबर को दबा देने में ही बेहतरी है, वरना हिंदुत्व तंजीमें हंगामा करेंगी, मरकज़ी हुकूमत नाराज़ होगी। दरअसल नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम के बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को बरकरार रखा। दरअसल वर्षताई जो संजय बागाड़ी की बीवी हैं, उन्होंने एक मामला दर्ज किया था, उसी की सुनवाई हुई थी। जस्टिस सिद्धांशु ढोलिया और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि आईन के तहत उर्दू और मराठी को यकसा हैसियत हासिल है और इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि सिर्फ मराठी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मज़कूरा खातून, जिसका नाम मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, उन्होंने म्यूनिसिपल काउंसिल के बोर्ड पर उर्दू क्यों है, इस बात को लेकर के एतराज़ जताते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। अदालत ने पटवर शहर की साबिक काउंसलर वर्षताई संजय बागाड़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, जिसमें पटोर की म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम के बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज किया गया था। मुनासिब बात यह है कि अदालत ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उर्दू हिंदुस्तानी होने के बावजूद मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई है, जो हकीकत से बहुत दूर है। अदालत ने इस्तेमारी ताकतों पर हिंदू को हिंदुओं के साथ और उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ने का भी इल्जाम लगाया। नाज़रीन गिरामी, ये उर्दू के उरूज और ज़वाल पर तफसीली बहस करने का मौका नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों की इस इम्तिजाज ने दोनों तरफ से पिवटेन की सूरत में एक रुकावट खड़ी की और हिंदी ज़्यादा संस्कृत और उर्दू ज़्यादा फ़ारसी बन गई और दो ज़बानों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने में इस्तेमारी ताकतों की तरफ से इस्तेहसाल का एक फ़िरका हिंदी को अब हिंदुओं की ज़बान और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझ लिया गया था, जो हकीकत से इस कदर अफसोसनाक इन्हिराफ है। तनव्वुओं में इत्तेहाद से आलमगीर भाईचारे का तस्वुर। अदालत ने कहा कि बल्कि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उर्दू अपनी जड़ें हिंदुस्तान में ढूंढती है, उसे किसी खास मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। उर्दू के खिलाफ तासुब इस गलतफहमी से जन्म लेता है कि उर्दू हिंदुस्तान के लिए अजनबी है। ये राय गलत है, क्योंकि उर्दू मराठी और हिंदी की तरह एक हिंद आर्याई ज़बान है, एक ऐसी ज़बान है जिसने सरजमीन में जन्म लिया था। उर्दू हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सकाफती नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़रूरत की वजह से परवान चढ़ी और फली फूली। उसने पहले से कहीं ज़्यादा तत्हीर हासिल की और बहुत से मशहूर शायरों की पसंद की ज़बान बन गई। अदालत ने अपने फ़ैसले में नोट किया, बेंच ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि उर्दू हिंदुस्तानी कानूनी मंजरनामे और अदालतों में कितनी गहराई से सरायत कर गई है। उर्दू अल्फाज का फौजदारी और दीवानी कानून दोनों में अदालती बोलचाल पर बहुत ज़्यादा असर है। अदालत से लेकर हलफनामे तक हिंदुस्तानी अदालतों की ज़बान में उर्दू का असर बहुत ही ज़्यादा है। बिलाखिर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा
کہ سائن بورڈ پر مراٹھی کے ساتھ اردو کی موجودگی کسی قانونی یا آئینی شق کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ اس نے ہندوستان کی لسانی تنوع کے ساتھ ایماندارانہ مشغولیت کے ذریعے زبانوں کے خلاف ذاتی غلط فہمیوں یا تعصبات کا مقابلہ کرنے اور ان کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت کو دہرایا۔ ہماری غلط فہمیوں، شاید کسی زبان کے خلاف ہمارے تعصبات کو بھی ہمت اور سچائی کے ساتھ حقیقت کے مقابلے میں آزمانا پڑتا ہے، جو ہماری قوم کا یہ عظیم تنوع ہے۔ ہماری طاقت کبھی ہماری کمزوری نہیں ہو سکتی۔ آئیے ہم اردو اور ہر زبان سے دوستی کریں۔ عدالت نے کہا، باگاڑی کی نمائندگی وکلا کنال چیما، ستیجیت سنگھ رگھوونشی، راگھودیش پانڈے نے کی۔ جواب دہندگان کی نمائندگی ایڈوکیٹ پریت یس پھانسے، سدھارتھ دھرمادھیکاری اور آدتیہ انیرودھا پانڈے نے کی۔ اب دیکھیں، اردو اور غیر اردو کی بات ہو رہی ہے۔ اردو کا بورڈ ہٹانے پر جو وکلا لڑ رہے ہیں ان کے نام بھی آپ نے سنا، اور اردو کو بچانے کے لیے جو وکلا لڑ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی نام بھی آپ نے سنا۔ اس میں کہیں بھی مسلم، کہیں بھی وکیل آپ کو نظر نہیں آئے گا، یا دفاعی پوزیشن میں یا پھر اقدامی پوزیشن میں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی کہ نفرتوں کو بانٹنے کا سلسلہ کہاں جا کر کے رکے گا، اور کس حد تک یہ سرایت کر چکا ہے کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا اکثریتی طبقہ آج بھی ان نفرت پھیلانے والے اور یہاں تک کہ عدالتوں تک پہنچ کر کے زبان کی حد تک بھی نفرت کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے خود اسی کے دھرم کے لوگ تیار ہیں، جن تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا جن کو ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں، یا ان کے یہاں پر ہم پہنچ کر کے سمجھانے کی سکت نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کس طرح کی خامی ہے، اس خامی کو دور کرنی ہوگی۔ ہم ان تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے جو اس طرح کی چیزوں کو وہ صرف اور صرف ایک سیاسی مہرہ سمجھتے ہیں اور ذاتی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں پر نفرت نہیں رکھتے، ایک بہت بڑا طبقہ۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں یا پھر ہم خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔